धन्यवाद अर्पित जी। आज का सत्र हम शुरू करें उससे पहले कुछ पल आंखें बंद करके अपने होश को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। बाहरी शारीरिक आंखों को बंद करके हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलते हैं और उन आंखों से जो दृश्य हमें दिख रहा है वो उस आत्मिक जगत का दिख रहा है जहां हम अपने नजदीक भगवान को महसूस करते हैं और उन सब सहायकारी शक्तियों को भी देख पा रहे हैं जो सदैव हमारे हित के लिए हमारे भले के लिए प्रयासरत हैं। उनको सहयोग देना मेरी भी आत्मा का फर्ज है और उसी सहयोग के लिए इन पलों में हम अपनी आत्मा को देखते हैं। हम अपनी आत्मा की अवस्था को निरंतर बदलते हुए महसूस करते हैं जो पहले से बेहतर की ओर बढ़ रही है। उसमें वो ऊर्जा बढ़ रही है जो हमें भगवान की देव ज्योति से मिल रही है। भगवान के ज्ञान से मेरी समझ पहले से बेहतर होती जा रही है। मैं उच्चतम की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने उच्च भावों को पहले से बेहतर और बेहतर करते जा रहा हूं। मेरे लिए मेरा शुभ चाहने और सबका शुभ चाहने में कोई अंतर नहीं है। मैं अपने साथ सभी के शुभ के लिए जो किरणें हर पल दे रहा हूं उससे मेरी आत्मा का बल बढ़ रहा है। मैं पूरे नेचर के लिए सहायक सिद्ध हो रहा हूं। मैं खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर पा रहा हूं। भगवान का ये साथ सहकारी शक्तियों का सहयोग मेरे आत्मबल को सदैव प्रेरणा देता है। मैं अपने शरीर का भी बेहतर ख्याल रख पा रहा हूं। उसके व्यायाम का, उसके खान पीन का। मैं उस शरीर के लिए धन्यवादी हूं, उसके प्रत्येक अंग के लिए धन्यवादी हूं जो सदैव मेरा सहयोग करता है। मैं अपनी आत्मा की ऊर्जा से उस शरीर को हील कर पा रहा हूं। उसमें जो भी रुकावट, जो भी कष्ट, जिस भी अंग में है वो स्वस्थ हो रहा है।
मैं उस अंग से क्षमा मांगता हूं कि मेरी लापरवाही से उसमें जो भी तकलीफ आ रही है उसके लिए वो क्षमा करे। मैं सहकारी शक्तियों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी उस कार्य में वे सदैव मदद करें, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, जिससे मैं अपनी आत्मा की बेहतर अवस्था से उसका उपयोग, उस शरीर का उपयोग सेवा कार्यों में कर सकूं। मेरा शरीर और मेरी आत्मा का ये जो संगम एक टीम के रूप में, एक साथी के रूप में अपनी स्वस्थ अवस्था से पूरे समाज को, पूरे परिवार को आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य दे सके। ऐसी शुभ इच्छा, ऐसी शुभकामना आज के दिन मैं अपने लिए और सभी के लिए करता हूं। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो। शुभ हो। आज का सत्र हम शुरू करें तो जैसा कि हर गुरुवार को चिंतन सत्र रहता है, लेकिन कल से मेरी यात्रा शुरू हो रही है श्री अकबरपुर के लिए। 3 दिन वहाँ निवास रहेगा और फिर उसके बाद रुड़की पहुंचकर फिर वहाँ की सेवाएं। तो इसलिए ये सेवा का मौका आज सोमवार के दिन मेरे को मिला है, और बहुत ही सौभाग्य का पल भी है। आज से दिसंबर की 1 तारीख चालू हुई है। दिसंबर का माह आते ही सिर्फ उस तरफ ध्यान आकर्षित होता है। हमारे लिए 2 जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो जब मेरा जन्म हुआ, उस जन्मदिन का इंतजार रहता ही है हमेशा ही। और फिर एक वो जन्म जहां मेरे आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा का जन्म मीन्स उस समझ का जन्म, जब मैं आत्मा को पहचान पाया, आत्मा को देख पाया, और उसका जो माध्यम बने वो हमारे गुरु भगवान देवात्मा, जिन्होंने मेरे को आत्मा का होश दिलाया। तो एक तो माँ होती है जो मेरे शरीर को जन्म देती है, और एक तरह से कह लें कि जब मेरे को आत्मा का होश हुआ तो वो समझ का दिन, जब मैं खुद को देख पाया सही माने में। ना तो बचपन से लेकर उस अवस्था तक मैं सिर्फ अपने शरीर को ही देख पाता था, उसी के सुखों में, उसी भ्रमित दुनिया में अपने शरीर को बड़ा करता रहता था, उसकी चाहतों को ही मुख्य समझते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता था। वो चाहते हैं चाहे सही हो चाहे गलत हो। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख के लिए चलता ही रहता है, और उसके लिए शरीर ही मुख्य है जब तक उसने आत्मा का होश नहीं जागा है। तो वो गुरु जो हमें उसकी समझ देता है, तो वो हमारे जीवन का एक दूसरा पड़ाव होता है, जब मैं नए जीवन को जानकर उसके आधार पर अपने जीवन को पहले से कहीं बेहतर जीने का प्रयास करता हूँ। और फिर उनका जन्म का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो बस वही माह है दिसंबर का, जिसमें हम उनके जन्म उत्सव को दो तिथियों में मनाते हैं। एक तो हिंदी तिथि के अनुसार 5 दिसंबर को मनाएंगे, और हमेशा की तरह 20 दिसंबर, 2 दिनों में। तो दिसंबर में हम अपने आत्मा के ऊपर विशेष रूप से कार्य करने का मौका है, कि जो समझ हमें मिली, तो हमने अपनी आत्मा को पहचाना और आत्मा के आधार पर अपने जीवन को ढालने का प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम रोज जो श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम अपनी आत्मा का ही होश बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो निरंतर वो प्रयास हमारी आत्मा को पहले से बेहतर कर रहा है। और आत्मा जितनी समझदार होती जाती है, वो उतना ही बेहतर संचालन हमारे बुद्धि के माध्यम से हमारे शरीर जो दिख रहा है उसको बेहतर उपयोग कर पाती है। क्योंकि हमारा शरीर जो समाज में दिख रहा है, परिवार में दिख रहा है, उससे जो क्रियाएं निकल रही हैं, तो उसके पीछे जो विचार चल रहे हैं, उस क्रिया से पहले, मतलब जब भी हम कोई क्रिया करते हैं उससे पहले उसका विचार क्रिएट होता है। वो विचार ही उस क्रिया का संचालन करता है। लेकिन उस विचार से पहले एक हमारे जीवन में भाव होता है, जिससे वो विचार क्रिएट होता है। तो भगवान की शिक्षा में हमें उस भाव की समझ दी गई, कि आपके कौन से भाव आपके जीवन में बेहतर परिणाम ला सकते हैं। यानी आपके कौन से भाव आपके विचारों को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और उस बेहतर विचारों से आपकी क्रिया बेहतर हो सकती है। अब जब ये क्रिया बेहतर होती है, तो वो क्रियाएं क्योंकि किसी ना किसी संबंध के सामने हो रही है, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पशु जगत हो, चाहे मनुष्य जगत हो, ये क्रियाएं उन चारों जगतों के बीच में ही हो रही हैं। तब जब ये भावों से विचार क्रिएट हो रहे हैं, उन भावों पे हम काम करते हैं और उनको उच्च बनाने का प्रयास रहता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विचार उच्च हो जाते हैं, और उससे फिर हमारी क्रियाएं उच्च हो जाती हैं। तो ये क्रम को हमें हमेशा ध्यान रखना है, कि मेरी जो क्रिया हो रही है वो किस विचार से हो रही है, और उस विचार को कौन सा भाव संचालित कर रहा है। और इस भाव को हमने अगर उच्चतम की दिशा में ले गए, तो ही हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य पूरा होता है। हमारा ये जो जीवन हमें मिला है, बहुमूल्य जीवन, उसका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हमारी क्रियाएं उच्च हो जाए और उसको संचालित करने वाले हमारे भाव उच्च हो जाए। पहले इस बात का बोध ही नहीं था, होश ही नहीं था। पहले तो बस क्रियाएं निकलती थी। क्रियाएं निकलती भी कैसे थी? क्योंकि सामने जैसा वातावरण है, जैसे क्रियाएं चल रही हैं, उसके आधार पे वो क्रियाएं होती रहती थी। वो कभी सही भी हो गई, कभी गलत भी हो गई, वो अनजाने में चलता ही रहता था, और चल ही रहा है। आज हम मनुष्य जगत में देखेंगे तो यही चल रहा है। लेकिन हमारे में थोड़ा सा होश बदला है। उसका कारण हमारे गुरु भगवान देवात्मा रहे, जिसने जिन्होंने हमारे उस नजरिए को बदल दिया, कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी हो, जो कि मुख्य है। सुख सुविधाएं तुम अपने शरीर के लिए इकट्ठी कर लोगे, गाड़ी हो जाएगी, मकान बड़ा हो जाएगा, एसी लग जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं शरीर के लिए इकट्ठी कर लोगे। लेकिन उसकी तो एक सीमित उम्र है।
उसके बाद क्या? वो शारीरिक सुख तुम्हारे आत्मिक सुख नहीं है। और आत्मा जो निरंतर है, जो मुख्य है, उसका सुख उसकी उच्चतम अवस्था में ही है। शरीर को तो पहचाना जा सकता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपका घर कैसा है, आप किस गाड़ी में चल रहे हो। आपकी वैल्यू उसके आधार पर गिनी जा सकती है, आपकी पहचान समाज में उस आधार पर हो सकती है, होती ही है। हम कहाँ रह रहे हैं, हम हमारी क्या पोस्ट है, हमारा क्या पद है, उस आधार पे हमारे शरीर की पहचान तो होती है। लेकिन जब भी हम किसी से व्यवहार करते हैं, और खास तौर से वो व्यवहार अगर आत्मिक स्तर पर हम करते हैं, तो उस समय हमारी ये सारे पद ना के बराबर महत्व देते हैं। अगर मैं उच्चतम अवस्था से, आत्मा की उच्चतम अवस्था से अपने शरीर से व्यवहार कर रहा हूं, तो वो शरीर किस भी सुख सुविधा से है, सामने वाला अगर उस भाव को समझ रहा है, मेरे भाव को समझ रहा है, तो मेरा सम्मान मिलता है। क्योंकि हम देखेंगे कि हम भी सामने वाले के भावों को ही पहचानते हैं। उसकी शरीर किस अवस्था में है, लेकिन उसके भाव किस अवस्था में है, उससे ही मैं महत्व रखता है। जैसे मैं अपनी माँ के प्रति, अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति जो भी भाव रखता हूँ, उसके आधार पर उससे व्यवहार करता हूँ, तो उसका पद नहीं दिखता मेरे को वो संबंध महसूस होता है उससे। वो चाहे आर्थिक अवस्था में मेरे से बेहतर हो या कमजोर हो, लेकिन मेरे को वो संबंध महसूस होता है। उस संबंध के आधार पर मैं अपने भाव उससे क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। और वही संबंध की मधुरता है, जब हम एक दूसरे से भावों के आधार पर जीते हैं, उच्च भावों के आधार पर। और वही संभावना भी होती है कि हमारे निप भाव भी कभी कभी व्यवहार कर देते हैं। तो इन्हीं की समझ हमें शिक्षा के माध्यम से निरंतर मिल रही है कि हमारे भाव किस प्रकार प्रभावित होते हैं। पिछले चिंतन सत्र में हमने जो वाणी पढ़ी थी, जो देवत की किरणों से पहली किरण को समझा था, उसमें भी उसी तरफ होश दिलाने का प्रयास था कि हम आत्मा को समझें, उसके उच्च भावों के महत्व को जानें, और उच्च भावों को अपने जीवन में जीने का प्रयास करें। स्नेह का भाव, श्रद्धा का भाव, कृतज्ञता का भाव, विश्वास का भाव, इन सब को हमें पहले से बेहतर करते जाना है। आज हम एक दूसरी देवत की किरण में, जो 2 नंबर पर है, उसको पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ। ये पिछली बार हमने पढ़ा था, अगर तुम में से किसी का तजर्बा
हो तो वह देख सकता है कि उच्च भावों के जागृत होने पर उसकी क्या हालत होती है, और उनसे शून्य होने पर अब उसकी क्या हालत है। यह तजुर्बा तब कोई करेगा जब उसको आत्मा की कोई कदर मालूम होगी। इस पे हमें निरंतर ध्यान बना के रखना है, अपना होश इन जो देवत की किरणें हैं। जैसे हम सूरज, खासतौर से सर्दी का मौका होता है ना, तो हम सूरज की किरणों को बहुत ध्यान देते हैं कि नहाएंगे तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाएंगे और उस किरणों का आनंद लेते हैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। वैसे ही ये जो किरणें हैं, देवत की किरणें, ये हमारे आत्मा को हील करती है। तो इस पे भी हमें नियमित कुछ पल किसी न किसी एक देववाणी पर फोकस करते हुए अपने जीवन को देखना है। आप महसूस करेंगे, आप अगर इस पर नियमित काम करें तो आप महसूस कर पाएंगे कि जैसे हमारा सूरज की किरणों में हम बैठते हैं ना सुबह के समय, जैसे ही सूरज अभी कुछ पलों में निकलेगा तो जैसे ही थोड़ा वो तपन में आएगा तो हम उसके जरूर बैठने का प्रयास करेंगे, अगर मेरे पास समय है तो। और वो प्रयास के बाद की अवस्था और उससे पहले की अवस्था में अंतर रहता है। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है सूरज से। तो उसी प्रकार से आत्मिक ऊर्जा इस देववाणी के चिंतन से मिल जाती है, क्योंकि चिंतन ही है वो कि उसके साथ में बैठना। तो उस दिन हमने इस पे चिंतन किया था, आज दूसरी देववाणी को हम चिंतन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। मनुष्य कोई चिंता करे या ना करे, उसके अंदर से सूक्ष्म परमाणु निकलते हैं और उसके चारों ओर नाना अस्तित्वों पर अपना असर डालते हैं। तब तुम सोचो कि मनुष्य की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि वह खुद उच्च बने और उच्च प्रभाव अपने चारों ओर फैलाए। अगर एक एक आत्मा सचमुच उच्च बने तो वह औरों को भी अपने प्रभाव से उच्च बनाता है। एक बार दोबारा सुनते हैं। मनुष्य कोई चिंता करे या ना करे, उसके अंदर से सूक्ष्म परमाणु निकलते हैं और उसके चारों ओर नाना अस्तित्वों पर अपना असर डालते हैं। तब तुम सोचो कि मनुष्य की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि वह खुद उच्च बने और उच्च प्रभाव अपने चारों ओर फैलाए। अगर एक एक आत्मा सचमुच उच्च बने तो वह औरों को भी अपने प्रभाव से उच्च बनाता है। अब इसको सुन के आपका चिंतन या कौन सी बात पकड़ में आ रही है, कौन शेयर करना चाहेंगे? शुभ श्रीमान जी। जी शुभ मैं है। तो अपने आप को देख रही थी इन दिनों, महायज्ञ के दिनों में जितना सफल कर पाई कि भी मैं जरा सी मेड़ नहीं आती तो कितनी चीजें भी हो जाती हूँ, तो कितनी चीजों पे मेरे प्रभाव छूटते होंगे। तो मैं क्या क्या घर को बना देती होंगी, तो लानत पड़ रही थी। बहुत बहुत शुभ हो। शुभ। शुभ। और कौन बताना चाहेंगे कि इस देवव्रत की किरण की क्या पकड़ में आ रही है चीजें? शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात जैसे बोल रही है दीदी कि भाई हम क्या प्रभाव छोड़ते हैं। तो अभी इस पे हमारा ध्यान भी जाने लगा है कि
हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन उस पे हम कार्य कितना कर पा रहे हैं, यही है कि कई बार उसमें मुझे श्रीमान चंद्रगुप्त जी की बात याद आती है कि हम मनुष्य आत्मा है, तो मतलब इतना क्यों नहीं निकल पाते, इस पे चिंतन रहता है कि क्यों नहीं निकल पाते हम। ये मेरा क्वेश्चन भी है कि जितना हम रहता है कि भाई हम उच्च भाव में जिए, अभी हमें समझ भी आ गई भाव की, लेकिन फिर जितना हमें निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पा रहे। जी जी। ठीक है। बढ़िया। हाँ, और कोई। सूक्ष्म प्रभाव तो निकलते हैं। ये अगर किसी होगा भी है। को देख, उसमें से ये आते हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन से, चाहे वो ना बोले तो भी हमें पता लग जाता है। और ऐसे ही हमारे अंदर से कुछ भी निकले तो सामने वाले को भी पता लग जाता होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा चौकन्ने हैं कि अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं या करते भी हैं, लेकिन प्रभाव तो निकलते ही हैं। पता, फेस से ही पता चल जाता है कि कोई जी जी क्या। हाँ जी। जी। शुक्र। बढ़िया बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? शुभ श्रीमान जी। जी शुभ। श्रीमान जी, मुझे ये समझ में आया कि हमें अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा उच्च भावों को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, या जागृत, हाँ, जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना हम अपने अंदर से नीच भावों को खत्म करेंगे, उतना ही हम उच्च भावों को जागृत जागृत करते जाएंगे। जी जी। ठीक है। बढ़िया बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें जो एक जिम्मेदारी वाला शब्द आया है ना, कि जिम्मेवारी क्या है। तो जैसे कि मेरे पर्स में या कुछ पैसे रखे हैं, तो उसका अधिकार तो मेरे को होता है कि मैं उसको कहाँ दूं। चाहे कोई चीज खरीदने के लिए दूं या किसी को दान के रूप में दूं, कुछ भी करूं, वो डिसीजन मेरे पास है। लेकिन जब मैं भावों से संचालित होता हूं, तो मैं जब भी कहीं भी खड़ा हूं तो मेरे प्रभाव निकल ही रहे हैं। चाहे मैं उच्च भाव से खड़ा हूं चाहे निम्न भाव से खड़ा हूं, मेरे सूक्ष्म परमाणु निकल रहे हैं जो मेरे आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप ये समझ लें कि स्कूल में एक टीचर ने इंटर किया क्लास में। अब उसमें बहुत ही उच्च भाव हैं, वो घर से बिल्कुल हैप्पी हैप्पी आई है। और शुरू से ही, मतलब जैसे सुबह के साधन को उसने अटेंड किया, और उच्च भाव से प्रेरणा मिली उसे, और वो पूरे दिन भर उच्च भाव में ही चल रही है। और वो क्लास में बच्चों के सामने आती है, तो उसके अंदर उच्च भाव है। उससे जो भी क्रियाएं होंगी, चाहे बच्चों को पढ़ाने के रूप में हो, कुछ समझाने के रूप में हो, वो उच्च भावों से हो रही हैं। और सिर्फ उसकी उपस्थिति ही बच्चों को आनंद दे रही है, क्योंकि वो हैप्पीनेस में है, क्योंकि उसकी अंदर उच्च भाव है। इसलिए उसकी खुशी उससे व्यक्त हो पा रही है, उसके उपस्थिति से ही। तो वो प्रभाव बच्चों को हो रहा है। वहाँ के हर चीज में उसका असर आ रहा है, उसके आसपास जो भी है वो चीजें उससे ट्यून्ड हो पा रही है, ट्यूनिंग दे पा रही हैं। यानी उसका उच्च भावों से चलना उसका प्रभाव तो फेंक ही रहा है, साथ में उसके सामने भी वो उच्च भाव दूसरे के उच्च भाव को बढ़ा रहे हैं। यानी बच्चों के भी उच्च भाव को बल मिल रहा है, उनके भी, बच्चों के भी उच्च भाव बढ़ रहे हैं, तो उनसे भी सूक्ष्म किरणें निकल रही हैं, तो पूरे वातावरण को पॉजिटिव कर रही हैं। यानी मेरा उच्च भाव मेरे को तो खुश रखता ही है, और मेरे माध्यम से दूसरे को खुश रखता है, और दूसरे के उच्च भावों को बढ़ाता है। और उसके उच्च भाव बढ़ के जो किरणें निकलती हैं, तो ये दोनों किरणें मेरे आसपास के वातावरण को बदल देती हैं। तो वो उस श्रीमान जी, जी इसका शुभ मतलब शुभ। तो ये हुआ श्रीमान जी कि आप सोचें या ना सोचें, जब वो प्रभाव निकलने ही निकलने हैं, तो क्यों ना ऊंची भावों में रहा जावे, जी जी। और उसी जो से वो वो वातावरण क्रिएट और भी होता है। अच्छे निकले। हाँ, हाँ। जो परिवार में भूल एक से सुखद वातावरण हमें बन भूल गया ना। से भी निम्न भाव में नहीं जाना, भूल से भी नहीं जाना।
जी जी। तो हमारे परिवार में जो सुखद वातावरण बनता है ना, उसका कारण ही यही है कि एक जन का उच्च भाव में चलना, एक जन का वो धीरे धीरे किरणें फैला रहा है, उससे बाकी सदस्यों में भी उच्च भाव बढ़ रहे हैं। जो निगेटिव थॉट्स था वो खत्म हो रहा है, उससे फिर वो पूरा वातावरण बदल रहा है। हम लोग शिविरों में जाते हैं, हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सभी के उच्च भाव एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वो वातावरण क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए हमारी वहाँ उपस्थिति अलग रहती है, और जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमारी उपस्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि वो वातावरण धीरे धीरे प्रभावित होता है। आप ट्रेन में आ रहे हो, बस में आ रहे हो, तो आपको लगेगा अरे यार शिविर में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बस में फिर आ गए हम, तो बस में माहौल नहीं लग रहा है, क्योंकि उस समय में अभी वो किरणें प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। तो वो हमें निगेटिव पन भी दिखता है, पॉजिटिव भी दिखता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग भावों से बैठे हुए हैं उसमें। लेकिन वही यात्रा अगर आप 7 दिन कर लो कंटिन्यू उन्हीं सदस्यों के साथ, तो आप देखोगे कि तीसरे दिन के बाद वो वातावरण बदलना चालू हो जाता है। किसी के साथ भी आप जो 7 दिन रहते हो उच्च भावों के साथ, तो पहले दूसरे दिन तो आपको लगेगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, लेकिन 2-3 दिन के बाद अगर आप उच्च भाव को कंटिन्यू रखोगे, तो आप देखोगे कि वहां के सदस्यों से आपका व्यवहार ट्यून्ड होने लगा, क्योंकि आपके उच्च भाव दूसरे के उच्च भाव को प्रभावित करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे से ट्यून्ड हो जाते हैं। इसका जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आपका स्थिरता आने लगेगी। जैसे रेणुबेन जी बोल रहे थे ना कि ऐसा हो नहीं पाता। हो इसलिए नहीं पाता कि अभी हम अपने भावों को दूसरे की क्रियाओं से संचालित कर रहे हैं, अपनी समझ से संचालित नहीं कर रहे हैं। हम सामने वाले की क्रियाओं के आधार पे हम अपने भावों को उच्च या निम्न कर रहे हैं, कि उसकी क्रिया कैसी है, मेरी भाव उससे संचालित हो रहा है। मेरे भाव संचालित होने चाहिए नेचर के नियमों से, यानी समझ के साथ, कि नेचर ने मेरे को उच्च भाव भी है निम्न भाव भी हैं। मैं उच्च भावों को जितना पोषित रखूंगी या उसको जितना जगा के रखूंगी, मेरा जीवन वैसा चलेगा। मेरा सामने क्या चल रहा है भूल जाओ, सामने कौन व्यक्ति है, कैसी क्रिया कर रहा है भूल जाए। मेरे को सदैव अपने उच्च भावों पे आधार पर ही जीवन को जीना है, क्योंकि मेरे से जो किरणें निकल रही हैं वो सामने को असर डाल रही हैं। कि जैसे ही मैं निम्न भाव से कोई क्रिया करूंगा ना, वो निगेटिव प्रभाव जाएगा, मेरा रिश्ता कोई ना कोई बिगड़ेगा। इसलिए हमें खास तौर से जो भगवान की शिक्षा को समझ रहे हैं उनके लिए विशेष फर्ज बनता है कि वो अपने किसी भी क्रिया को सिर्फ उच्च भावों से संचालित ही करे। वो सामने वाले के आधार पर अपने भावों की गुणवत्ता को बिगाड़े नहीं। जैसे कि हम सब्जी खरीदने जाते हैं ना, उसके पास कोई अच्छे फल भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। हमें एप्पल ही लेना है तो हम छांट करके लेते हैं कि मेरे को कौन से चाहिए। तो उसी प्रकार से मेरा जो भी व्यवहार निकले, वो छांट करके उच्च भावों के आधार पर ही निकले, मैं वही दूं। हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो हम क्या निकालते हैं? जो हमारे यहाँ जो बेस्ट है वो उनके सामने परोसते हैं, जो बेस्ट है, क्योंकि उसे मालूम पड़े कि मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। अगर मैं बेस्ट का ध्यान नहीं रखूंगा, तो कोई भी गलत चीज जो मेरे यहाँ सड़ रही है या कुछ हमने परोस दिया अनजाने में, तो वो क्या सोचेगा? तो उसी प्रकार से जब हम किसी से क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्रिया प्रस्तुत कर रहे हैं, हम अपनी समझिए, हम अपनी वैल्यू को बता रहे हैं। वैल्यू को बता रहे हैं, किसी से कोई व्यवहार कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी वैल्यूएशन को बता रहे हैं। तो हमारी वैल्यूएशन कैसी दिखे, अच्छी दिखे कि बुरी दिखे? स्वाभाविक रूप से सभी का जवाब आता है कि वो पहले से बेहतर दिखे। तो उसका जो चुनाव है, वो चुनाव उच्च भावों से वो विचार क्रिएट हो, वो विचार से वो क्रिया क्रिएट हो। ये इस चीज को, गैप को ध्यान देना है हमें। ये है कुछ सेकंडों का पल। हम कोई भी क्रिया करें उससे पहले अपने विचारों को चेक करें कि विचार कैसा चल रहा है। अगर कोई घृणा का विचार आ रहा है, कोई ईर्ष्या का विचार आ रहा है, तो उससे पहले उस भाव को पकड़े कि मेरे अंदर उसके प्रति घृणा कौन सी है, ईर्ष्या कौन सी है। अगर मैं उससे संबंध महसूस कर रहा हूं, तो मेरे को उस घृणा और ईर्ष्या को डस्टर से मिटाना है। डस्टर कौन सा है? क्षमा का। क्षमा के डस्टर से उस पहले लिखे हुए को पहले मिटाना है, जिससे वो हटेगा, तब उसमें मैं कोई उच्च भाव के आधार पर उससे कोई व्यवहार कर पाऊंगा। और जैसे ही वो व्यवहार होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। और वही जीवन में चाहिए। हमारे संबंधों के साथ ही जीवन है। मेरा एसी कौन सी कंपनी से, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकान किस मोहल्ले में, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कितना बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन सिर्फ
उसी भाव से फर्क पड़ता है जो मेरे अंदर चल रहा है। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मैं अगर दिन भर कुड़कुड़ या कोई भी ऐसा निम्न भाव को जी रहा हूं, तो मेरे को वो आनंद, वो खुशी नहीं मिलेगी जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और यही वातावरण हमारे आसपास फैल रहा है, हम चाहें चाहे ना चाहें। हमें लगता है मेरे अंदर ही तो सोच रहा हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता। मैं अंदर ही तो सोच रहा हूँ, मैं उसको खुद थोड़ी जाके बोल रहा हूँ। लेकिन वो प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। और मैं अपना शुभ चाहता हूँ। सबसे पहला शुभ मैं अपना चाहता हूँ। और जब मैं अपना शुभ चाहता हूँ तो मेरा शुभ उसी में है कि मैं अपने को उच्च भावों को पोषित रखूं, उसको अवेयर बना के रखूं, जागरूक बना के रखूं कि ये नेचर का ही नियम है। भगवान ने हमें यही बताया है कि ये नेचर का नियम है, ये कोई भगवान का नियम नहीं है। भगवान ने उस बात को हमें सिर्फ समझाने का प्रयास किया है कि ये नेचर का नियम है कि तुम्हारी आत्मा जितनी उच्च भावों से चलेगी, उससे तुम्हारे व्यवहार बदलेंगे, उससे वातावरण बदलेगा, उसी से पूरी सृष्टि बदलेगी, उसी से पूरा संसार बदलेगा। और इसी को हमें मजबूत करना है समझ के साथ। हमें ये देखना है कि हर पल मैं खुद से अपने भाव संचालित कर रहा हूं कि सामने वाले की क्रियाओं को देखकर उस भाव को बदल रहा हूं। तो अगर मैं सामने वाले की क्रियाओं से अपने भाव को बदल रहा हूं, तो यानी अभी हमें चिंतन की जरूरत है, उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हमें सब मालूम है। जिसे मालूम ही नहीं उसके लिए इतना दोष नहीं जाता, लेकिन जिसे मालूम है उसके लिए दोष विशेष जाता है। क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी हानि किस में है, मेरा लाभ किस में है। कोई व्यापारी दुकान चला रहा है तो कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगा जो शाम को उसको घाटे के रूप में दिखे। तो अगर हमें समझ है कि मेरी मूल मुख्य दुकानदारी तो वही चल रही है कि मैंने किस भाव से पूरे दिन भर को जिया, मेरी इनकम भी वही है कि मैंने अपने उच्च भावों को सुबह से शाम तक में पहले से बेहतर कर लिया। यही मेरी इनकम है, यही मेरी कमाई है। और वो कमाई दिन प्रतिदिन मेरे को पहले से बेहतर बनाते जा रही है, मेरी पूंजी को बढ़ाते जा रही है। तो इस जो लेख में वही बात बताई गई है, इसको अगर विस्तार से हम पढ़ते हैं तो इसको एक बार सुन लेते हैं। यह विचार बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य पर आधारित है। इस इसे सरल शब्दों में समझें तो यह विचारों और अस्तित्व की ऊर्जा के बारे में है। जिसमें पहला विषय है सूक्ष्म परमाणु का उत्सर्जन। यानी देवात्मा कहते हैं कि केवल भौतिक शरीर नहीं है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे चरित्र निरंतर ऊर्जा की तरंगे छोड़ते रहते हैं। अनैच्छिक प्रक्रिया जैसे आग की गर्मी अपने आप निकलती है या बर्फ की ठंडक, वैसे ही इंसान के व्यक्तित्व से सूक्ष्म परमाणु निकलते हैं। आप चाहे चिंता करें या ना करें, आप खुश हों या दुखी हों, आपकी मानसिक स्थिति प्रसारित हो रही है। आप जिस भी भाव से दिन भर में चल रहे हैं, वो आपको हैप्पीनेस देती है। और वो हैप्पीनेस, वो खुशी, आपकी आंतरिक खुशी, आप हर पल हंस नहीं रहे हैं लेकिन आप अंदर से खुश हैं, तो वो हैप्पीनेस सामने वाले को महसूस होती है। आपसे बात करने में उनको अच्छा लगता है। उदाहरण, जब आप किसी से बहुत क्रोधित व्यक्ति के पास बैठते हैं तो बिना उसके बोले आपको बेचैनी महसूस होती है। वहीं किसी संत या बहुत शांत व्यक्ति के पास बैठने पर आपको अकारण ही शांति महसूस होती है। यह उन्हीं सूक्ष्म परमाणुओं का असर है। हम सब महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। आप कुछ व्यक्ति का चुनाव कर लो कि उसके पास जाके कुछ समय बैठते हैं जिसके स्वभाव को आप जानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर में आप भी उसी
असर में आने लगते हैं, आपको अच्छा फील होता है। और वहीं कोई क्रोधित इंसान हो, कोई ऐसा हो जो घर में झगड़ा करके आया हो, तो आपको कुछ पल में महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बेहतर नहीं लग रहा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वातावरण और अस्तित्व का पर प्रभाव। यह ऊर्जा केवल आप तक सीमित नहीं रहती, यह आपके आसपास के लोगों, जानवरों, पौधों, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं पर भी असर डालती हैं। मतलब सिर्फ मनुष्य जगत इसको समझ ले ऐसा नहीं, कोई भी पशु जगत हो गया, वनस्पति जगत हो गया और भौतिक जगत हो गया, ये भी इसके प्रभाव में आती है, ये भी इस पर असर डालती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, जब हम बेचैन रहते हैं ना, तो हमारी चीजें मिलती नहीं है हमें। चश्मा कहाँ रख दिया, टॉवल नहीं दिख रहा, बनियान नहीं दिख रही, कुछ भी चीजें हमारी मिसिंग होने चालू हो जाती है, क्योंकि हम मानसिक तनाव में हैं। तो वो हमें सपोर्ट करना बंद कर देती हैं चीजें। हम उससे ट्यून्ड जो रहते हैं ना, हर चीज हमें सही जगह में मिल जाती है, वो ट्यूनिंग टूट जाती है। भौतिक चीज, जगत की चीज ऐसा नहीं उठ के कहीं छुप जाएगी, लेकिन जो हमारी ट्यूनिंग रहती है ना, चीजों से, वस्तुओं से, वो ट्यूनिंग टूट जाती है। चाहे वो पशु जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, ट्यूनिंग टूट जाती है, तो उससे जो ऊर्जा हमें मिल रही थी ना, वो मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा उसको मिलनी बंद हो जाती है। अदृश्य प्रभाव। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने किसी को कुछ कहा नहीं तो बुरा कैसे हुआ, लेकिन अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या नफरत है, तो वो ये परमाणु उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसे हानि पहुंचाता है और वातावरण को भी दूषित करता है। सामूहिक चेतना। जब कई लोग डरते हैं तो पूरा समाज डरा हुआ महसूस करता है। यह एक व्यक्ति के सूक्ष्म परमाणु का सामूहिक प्रभाव है। आपने देखा होगा कोविड काल में कैसे पूरा 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 विश्व डरा हुआ था। और जैसे ही फिर कोई ऐसा न्यूज़ आता है कि अब ये टीका आ गया, या अब संख्या कम हो रही है, तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है। और वैसे ही फिर आता है कि कभी की संख्या फिर इस एरिया में फिर बढ़ गई, फिर हमारी चिंता बढ़ जाती है। ये पूरा वातावरण एक साथ बदल जाता है। नकारात्मक विचारों से नकारात्मक हो जाता है, सकारात्मक विचारों से सकारात्मक हो जाता है। तीसरा, मनुष्य की महान जिम्मेदारी। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज सेवा का मतलब केवल धन देना या श्रम करना है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है स्वयं को उच्च बनाना। यहाँ गौर करिएगा। मैं अधिकतर सेवा को क्या समझता हूँ, कहीं जाके मदद कर ली मैंने, कहीं वृद्धाश्रम चला गया, अनाथ आश्रम चला गया, कहीं मंदिर में सेवा कर ली, या कहीं दान दे दिया, ये तो हम सेवा करते हैं। लेकिन ये तो शरीर के माध्यम से हुई ना। तो जो आत्मा की समझ है, उसकी समझ क्या है? उसकी समझ यही है कि स्वयं को उच्च बनाए रखकर जो मैं वातावरण को प्रभावित कर रहा हूं, ये सेवा मेरे से निरंतर हो रही है, निरंतर। उसमें मैं चाहूं ना चाहूं, समाज को मैं ये सेवा दे रहा हूं, अपने वातावरण को ये सेवा दे ही रहा हूं। उसको जितना शुद्ध बना के जिएंगे, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। यानी हर पल कोई, किसी से हम बोल नहीं सकते तुम सेवा नहीं कर रहे हो, उसकी सेवाएं चल रही है, सिर्फ उसको पॉजिटिव जीना है, उसको सिर्फ हैप्पीनेस में जीना है, सिर्फ उच्च भाव से जीना है, उससे सेवाएं तो निरंतर चल रही है। आत्म सुधार ही जगत सुधार है। यदि आप अपने भीतर से द्वेष, क्रोध और हीनता को समाप्त कर देते हैं, तो आप वातावरण में जहर घोलना बंद कर देते हैं। कितना गहरी बात है। मेरे को लगता है कि मेरे निम्न भाव सिर्फ मेरे को ही प्रभावित करेंगे, नहीं, वो मेरे साथ साथ मेरे आसपास मेरे परिवार को प्रभावित करते हैं। और परिवार को प्रभावित करने के बाद मेरे समाज को प्रभावित करते हैं। इससे पूरा विश्व वैसे ही होता जाता है। उच्च प्रभाव। जब आप अपने चरित्र को ऊंचा उठाते हैं, सत्य और प्रेम को धारण करते हैं, तो आप चलते फिरते लाइट हाउस बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों के विचार बदलने लगते हैं। आज श्रीमान जी बताते हैं ना, जब भी वो अ, कहीं लेक्चर करने जाते हैं, तो उसको 500 लोग सुन रहे हैं, 600 लोग सुन रहे हैं, तो उस 1 घंटे में उन सबकी विचारधारा बदल जाती है। तो ये तो मोटिवेशन हो गया ना। वो विचारधारा
हमेशा के लिए बदल जाए, हमेशा के लिए बदल जाए, तो विश्व का पूरा वातावरण बदला जा सकता है। तो अभी हम सिर्फ समाज में मोटिवेशन के स्तर पर उपस्थित हैं। तो हमें वो लाइट हाउस बन जाना है, वो लाइट हाउस बन जाना है जो सदा के लिए प्रकाशवान कर दे, सदा के लिए। आगे इसको और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। एक आत्मा का प्रभाव। अगर एक एक आत्मा सचमुच उच्च बने और वह औरों को भी अपने प्रभाव से उच्च बनाए, उच्च बनाता है, अपने प्रभाव से उच्च बनाता है। जैसे एक जलता हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है, वैसे ही एक जागृत और उच्च विचारों वाला व्यक्ति हजारों लोगों की सोई हुई चेतना को जगा सकता है। हमें लगता है कि मैं किसी को मंदिर ले आऊं, या किसी को साधन में ले आऊं, या किसी को शिविर में ले आऊं, तो मैं उसका हित कर रहा हूं। ये तो है कि आप उस उच्च प्रभाव में उसको लाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप भी अपने घर के आसपास, अपने परिवार में वो वातावरण क्रिएट कर सकते हो जिससे वो आत्मा ऑटोमेटिक उच्च बनती जाएगी। ये हमारे हाथ में है। उसको बिना लाए हुए हम उसको बदलने का प्रयास कर सकते हैं। आपको दूसरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका जीवन ही उपदेश बन जाता है। जब हम इन विचारों को जीते हैं ना, तो हमारा जीवन ही अपने आप में उपदेश बन जाता है। मैं बोलता हूँ ना, मेरे को बोलना नहीं आता, या मैं किसी से, आप जितना अच्छा समझा सकते हो मैं नहीं समझा पाता, कुछ नहीं करना। सिर्फ हमें उच्च भावों में अपने को जीता हुआ प्रस्तुत करना है समाज में। वो चीजें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हैं। तो पूरे उसका निष्कर्ष क्या है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। यह कथन हमें सिखाता है कि हमें अपनी मानसिक परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। देखिए, हमें जागरूक तो रहना पड़ेगा। जैसे रेणु जी बता रहे थे ना कि हम बार बार बहक जाते हैं, तो हमें वहीं वहीं जागरूक रहना हर पल है। हर पल जागना है। जैसे हम अपने पैसे के प्रति कैसे जागरूक रहते हैं, मेरे हाथ में कुछ पैसा है या मेरे पर्स में कुछ पैसा है, तो मैं मार्केट जाता हूं तो मैं कैसा अवेयर रहता हूं। जबकि आपका कोई भी इस उद्देश्य नहीं घूम रहा है कि आपका सामान चोरी कर ले, लेकिन फिर भी आप जागरूक रहते हो। लेकिन आज अपनी आत्मा की चीज को हम समझ गए हैं, और हर पल हम उसको उच्च बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने उच्च भावों को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमें कितना अवेयर रहना चाहिए कि गलती से भी मेरे से कोई क्रिया निम्न भाव से ना हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। मानसिक परिस्थिति के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हम दुनिया में क्या छोड़ रहे हैं? शांति, प्रेम और साहस के परमाणु, या चिंता, भय, क्रोध के परमाणु? हम कौन से किरणें छोड़ रहे हैं? हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम कौन सी किरणें छोड़ रहे हैं। आज मेरे को अगर क्रोध है, तो मैं अपने को कमरे में बंद कर लूं, चलेगा। लेकिन अगर हम उस क्रोध को बाहर फैला रहे हैं, तो वहां हमें सजग रहना है। जब भी ऐसा कोई निगेटिव थॉट आता है ना, तुरंत एकांत कमरे में जाके भगवान को याद करें, उस शिक्षाओं को याद करें, उस समझ को याद करें, फिर रिफ्रेश होकर फिर बाहर निकलें। तुरंत रिफ्रेश हो जाएंगे आप। स्वयं को सुधारना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह दुनिया पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है। यानी मैं स्वयं को काम कर रहा हूं, तो ये दुनिया पे सबसे बड़ा उपकार है। क्या आप, चलिए ठीक है, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो हमने इसको समझा, प्रयास किया उसको। तो किसी का कोई भाव आ रहा हो, समय हालांकि पूर्ण हो चुका है, अगर कुछ भाव आ रहा है तो शेयर कर सकते हैं, ना तो श्रीमान जी आगे पूर्णता करते हैं। श्रीमान जी आगे आप पूर्ण कर लें, श्रीमान चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत उच्च प्रेरणाओं से भरा हुआ। भगवान को जितना धन्यवाद है उतना कम है। इतनी सुंदर